तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मुझे पता है आप अपना पीसी या लैपटॉप के लिए एक बेस्ट स्पीकर लेने के लिए सोच रहे थे और आपको सही वीडियो मिल गया और आपने सही वीडियो पे क्लिक किया और इस वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जेब्रानिक्स ब्रांड से आने वाला दो अलग अलग स्पीकर आज मेरे पास है और एक है जेब्रानिक्स जेब वंडरबार 10 और एक है जेब्रानिक्स जेब वॉरियर 2। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस जेब्रानिक्स जेब वॉरियर 2 को या जेब्रानिक्स जेब वंडरबार 10 के साथ कंपैरिजन करने वाला हूं। सबसे पहले इसका जो बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन वगैरह उसको कंपेयर करेंगे और उसके बाद इस दोनों का साउंड क्वालिटी को टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किस में बेस भी अच्छा मिलता है। और इस वीडियो का एंड में बताऊंगा इस दोनों में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और इस दोनों में से आपको किसको परचेस करना चाहिए और किसी स्पीकर को परचेस करना नहीं चाहिए। सिर्फ एक वीडियो में मैं सभी टॉपिक को कवर करने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सभी टॉपिक के बारे में जानने के लिए और आप आपका पीसी के लिए एक बेस्ट स्पीकर को परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, पूरे शुरू से लेकर एंड तक रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। सो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटा सा इंट्रो के बाद। अभिषेक टेक्निकल। दोस्तों, अभी तो ये दोनों स्पीकर के बीच में कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है क्योंकि जो दोनों स्पीकर को मैं खुद परचेस किया हूं और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना दिया हूं जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये दोनों का जो प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इसलिए इस दोनों का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जब भी आप इसको परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिए और लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन किसको परचेस करना है वही तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए अब इस दोनों के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको ये वंडरबार 10 का कुछ स्पेक्स बताने के साथ साथ ये जो वॉरियर 2 का इसका भी कुछ स्पेक्स बताऊंगा। तो देखिए, ये जो स्पीकर देख रहे हैं ये है जेब्रानिक्स जेब वंडरबार 10 और ये है इसका बॉक्स और इसका जो मेन बॉक्स का लुक आपको इसी तरह देखने के लिए मिलेगा। और ये जो स्पीकर देख रहे हैं ये है जेब्रानिक्स जेब वॉरियर 2 और ये रहा इसका बॉक्स। आप इसका बॉक्स का लुक को देख सकते हैं। ये दोनों स्पीकर USB पावर 2.0 मल्टीमीडिया स्पीकर है और आप इसको पीसी और आपका लैपटॉप अगर आपने चाहते हैं कि इसको फ़ोन में चलाने के लिए तो भी चला पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2.0 है, यानी यहाँ पर ये दोनों में दो दो करके यहाँ पर स्पीकर मिलता है और ये दोनों में आपको RGB लाइट भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 RGB लाइट मिलेगा, यानी एक में दो, इसमें भी इसी तरह टोटल 4 RGB लाइट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये है जेब्रानिक्स जेब वंडरबार 10 और इसका नीचे मिलता है एक स्पीकर जो कि ग्रिल से कवर्ड है और इसका फ्रंट में मिलता है मेटल का बॉडी जो कि एक ग्रिल के साथ आता है और देखने के लिए प्रीमियम लगता है। और इसमें भी सेम देखिए, यहाँ पर भी फ्रंट में फुल तो मेटल बॉडी नहीं, थोड़ा यहाँ पर मेटल मिलता है जो कि इसका ऊपर में एक डायमंड का डिजाइन देता है और ये भी देखने के लिए अच्छा लगता है। और इसका भी नीचे मिलता है दो स्पीकर, लेकिन ये कवर्ड नहीं है। अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो ये डैमेज्ड हो सकता है। और इस दोनों का साइड एंड बैक में मिलता है प्लास्टिक का बॉडी जो कि प्रीमियम प्लास्टिक है, आपको चिप भी नहीं लगेगा। और इस दोनों में जो RGB लाइट मिलता है मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे ये दोनों का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसका RGB लाइट, इसीलिए तो मैं इस दोनों को परचेस किया। अगर आपको RGB लाइट अच्छा लगता है तो ये दोनों स्पीकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस दोनों में से जेब्रानिक्स जेब वंडरबार 10 जो है उसका जो साइज दिखिए, उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है बट ये जेब वॉरियर 2 थोड़ा बल्कि है। तो दोस्तों आपको बता दो, जो दोनों स्पीकर USB पावर स्पीकर है और इसमें 3.5 mm जैक भी मिलता है। USB केबल के थ्रू इसको पावर दे सकते हैं। और कोई सोच रहे हैं क्या इसमें ब्लूटूथ वगैरह मिल रहा है, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर अपने स्पीकर को मोबाइल के थ्रू चलाना चाहते हैं तो आप पावर बैंक के थ्रू इसको पावर दे सकते हैं, नहीं तो आपका फ़ोन का जो अडाप्टर है आपको अडाप्टर यूज करना होगा 5 वोल्ट 2 एम्पियर जो कि होता है 10 वाट। बट अगर आपने इसको पीसी में यूज कर रहे हैं तो आपको पता है पीसी में एक USB पोर्ट मिलता है जहाँ पर अपने पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं वहाँ पर इसको पावर दे सकते हैं। और लैपटॉप में भी सेम, जहाँ पर अपने पेन ड्राइव लगाते हैं वहाँ पर इसको पावर दे सकते हैं और टीवी पे भी सेम। और आपको तो पता है यहाँ पर जो मिलता है 3.5 mm जैक, ये ऑडियो
इनपुट के लिए होता है और आप यहाँ से इसको ऑडियो दे पाएंगे। तो चलिए अभी मैं इसको थोड़ा पावर देता हूँ, क्योंकि इसका जो जॉब है आप इसको पावर देंगे उसके बाद जो 8GB लाइट चलेगा और ये देखने के लिए अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं इस दोनों का और भी कुछ डिफरेंस के बारे में बताता हूँ। जेब्रानिक्स जेब वंडरवायर 10 है, इसका नीचे मिलता है इसका वॉल्यूम का व्हील, लेकिन ये जो जेब्रानिक्स जेब वायर 2 है इसका जो वॉल्यूम का व्हील कहाँ पर मिलता है, इसका तो फ्रंट में नहीं मिलता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसका जो वॉल्यूम का व्हील मिलता है इसका वायर का बीच में, देखिए इसी तरह आपको वॉल्यूम का व्हील मिलेगा। आप यहाँ से इसका वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। बट ये वंडरवायर 10 में मुझे अच्छा लगा कि आप इस वॉल्यूम व्हील के थ्रू आप इसको इसी तरह ऑफ कर पाएंगे और ऑन भी यहाँ से कर पाएंगे, जो कि ये जेब्रानिक्स जेब वायर 2 में नहीं होता है। आपको डायरेक्टली आपका जो पावर सोर्स है वहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ये ऑफ होता है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको ऐसा 2 फीचर बताऊंगा जो कि जेब्रानिक्स जेब वंडरवायर 10 में मिलता है जो कि 2 पे नहीं मिलता है। वो क्या है, इसको दोनों तरह यूज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये तो आप इसको नॉर्मल स्पीकर की तरह यूज कर सकते हैं और आप इसको साउंड बार की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे करना है तो देखिए इसका यहाँ पर एक होल मिलता है, देखिए इसी तरह इसको फिट करने के लिए यहाँ पर एक होल मिलता है, आपको इसके अंदर डालना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो और इसी तरह डालने के बाद देखिए फिट हो जाएगा और ये हो गया एक साउंड बार। और ये तो रहा एक डिफरेंस। और जेब्रानिक्स वंडरवायर 10 पे इसका नीचे जो 2 पोर्ट मिलता है ये क्या है, और आप यहाँ से ऑडियो आउटपुट और यहाँ पर माइक्रोफोन आउटपुट भी ले पाएंगे। और वो फीचर कब काम में आएगा, देखिए इसमें जो मिलता था 2 3.5mm जैक वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये वाला जैक को पीसी का ऑडियो इनपुट का 3.5mm जैक वहाँ पर कनेक्ट करना है और इसको माइक्रोफोन इनपुट पोर्ट के साथ आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी हेडफोन है और आप इसको पीसी में लगाना चाहते हैं तो आप उसको पीसी में लगाना नहीं है, आप स्पीकर के थ्रू ऑडियो आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं और माइक्रोफोन आउटपुट भी ले पाएंगे। और मान लो कि जो स्पीकर को आपने आपका पीसी के साथ कनेक्ट कर दिया और आप आपका पीसी में एक हेडफोन को लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये स्पीकर को आपको पीसी से डिस्कनेक्ट करना नहीं होगा, आप इसके थ्रू ऑडियो आउटपुट ले पाएंगे। तो देखिए आपको हेडफोन को इसका जो ऑडियो का आउटपुट का पोर्ट है इसके अंदर लगाना है और उसके बाद आपका पीसी में जो भी म्यूजिक या जो भी सॉन्ग चलाएंगे इसमें चलेगा, प्लस इसमें भी चलेगा और माइक्रोफोन वो भी वार करेगा। मैं इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट किया था, फ़ोन का जो ऑडियो का आउटपुट जैसा आ रहा है इसका भी ऑडियो का आउटपुट ऐसा सेम आ रहा है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो दोनों स्पीकर 10 वाट RMS का है, यानी जो एक स्पीकर देख रहे हैं ये है 5 वाट RMS, ये भी है 5 वाट RMS, यानी ये टोटल है 10 वाट RMS। और ये भी 5 वाट और 5 वाट जो कि 10 वाट RMS आउटपुट का ऑडियो देते हैं। तो इसका स्पेक्स में लिखा हुआ है, जब मैं इसका प्रैक्टिकली टेस्ट करूंगा तो पता चलेगा कि किसका जो 10 वाट का RMS का साउंड ज़्यादा है। मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको टेस्ट करने के बाद आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ और इसका साउंड का क्वालिटी कैसा आता है और इसका बेस का क्वालिटी कैसा आता है वो टेस्ट करूँगा। और अभी तो ये दोनों का एक एक करके साउंड का टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूँ आप एक हेडफोन नहीं तो ईयरफोन का यूज कीजिए। और इस दोनों स्पीकर को मैं इस दोनों फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो जेब्रानिक्स जेब वंडरवायर 10 है उसमें मैं एक म्यूजिक को प्ले करता हूँ और देखेंगे कि जो साउंड का क्वालिटी वो कैसा आता है। तो चलिए म्यूजिक को यहाँ पर मैं करता हूँ प्ले और वॉल्यूम को भी मैं इसमें फुल करता हूँ। और जेब्रानिक्स जेब वंडरवायर 10 का म्यूजिक को फंस गया और ये वॉरियर 2 का साउंड क्वालिटी को सुनेंगे। और यहाँ पर भी वॉल्यूम को फुल देता हूँ।
चलिए इस दोनों में मैं कुछ बेस बूस्टेड सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये वंडर बार 10 का साउंड। और अब इसको पॉज किया तो चलिए ये वॉरियर 2 का साउंड सुनते हैं कैसा है। तो चलिए सबसे पहले इसका साउंड क्वालिटी को टेस्ट करते हैं कि लैपटॉप में इसका जो साउंड कैसा आता है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक सॉन्ग को प्ले करता हूँ। और 75% वॉल्यूम पे तो अच्छा चलता है, लेकिन जब मैं इसमें 100% वॉल्यूम देता हूँ तो इसमें डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए ये जे वॉरियर 2 को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। लैपटॉप और मोबाइल पे इस दोनों स्पीकर का जो साउंड का क्वालिटी कुछ अलग रहा। जब मैं इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट किया तो फ़ोन में ये जो जेब्रोनिक्स जे वंडर बार 10 ये थोड़ा लाउड आता है, बट इसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन मिलता है। बट फ़ोन में ये जेब्रोनिक्स जे वॉरियर 2 का साउंड इतना लाउड नहीं होता है, लेकिन लैपटॉप के साथ जब मैं इसको कनेक्ट किया तो इसका जो साउंड क्वालिटी थोड़ा लाउड रहा और क्लियर भी लगा। और इस दोनों स्पीकर का बेस पूरे सेम है, 19-20 का फ़र्क है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसका बेस अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं मेरा वर्डिक्ट देता हूँ और आपको बताऊंगा कि कौन सा स्पीकर वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा स्पीकर को आपको परचेस करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो दोनों स्पीकर को मैं 600 रुपीज़ के अंदर परचेस किया था, अगर ये स्पीकर आपको 600 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो अब ये सुपर वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। इस दोनों में से आपको किसको परचेस करना चाहिए। अभी के टाइम पे ये जो दोनों स्पीकर अपना अपना प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है, क्योंकि इसका जो प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अगर ये आपको 600 में मिलता है तो ये तो आपको इसको तो ले लीजिए, ये बेस्ट है, लेकिन अभी इसका प्राइस हो गया है 900 रुपीज़। ठीक है, 900 में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है, जो कि यहाँ पर ये वंडर बार 10 के थ्रू ऑडियो आउटपुट और माइक्रोफोन आउटपुट को ले पाएंगे, लेकिन इसमें सेम फीचर नहीं मिलता है। और ये दोनों अपना अपना प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है। और इस दोनों का जो 8GB लाइट फ्रेंड्स में क्या ही बताऊँ, मुझे अच्छा लगा। आप आपका यूजेस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो दोनों स्पीकर में से कौन सा अच्छा लगता है। और आपको किसी तरह एक स्पीकर चाहिए कि आपको एक स्पीकर चाहिए 2-in-1 चाहिए जिसको आप साउंड बार के तरह कन्वर्ट भी कर पाएंगे, आपको कौन सा स्पीकर चाहिए और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे तो ये दोनों स्पीकर बेस्ट है और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इस दोनों का बेस्ट बाय लिंक दे रहा हूँ और जो भी स्पीकर आपको अच्छा लगता है आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो तो अभी खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं फिर भी अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप क्या कर रहे हैं, ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उसी को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसी को दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।